दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस यूपीएससी के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर में। अगर आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस कोर्स का पार्ट बन चुके हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स जो है आप लोगों का 25 ऑफ मई को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसके लिए आप लोगों को तैयार करेगा। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में क्या-क्या कवर कराया जाएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। किस तरीके से कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर किस-किस तरीके से क्या-क्या पैटर्न आप लोगों को देखने को मिला है, उसका एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर आप लोगों को फोकस देना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों से बात करूँगा और पिछले कुछ सालों का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसके अंदर में आप लोगों का प्रीलिम्स का कंप्लीट जीएस तैयार होगा। साथ ही साथ में सीसेट कंप्लीट तैयार होगा, जिसमें आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा। इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी होंगी इसके अंदर में, जो कि सीसेट और जीएस दोनों के इंक्लूडेड टेस्ट आप लोगों के रहेंगे। इसी के साथ में कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके अंदर में एनसीईआरटी के टेस्ट भी दे दो। तो आप लोगों को एनसीईआरटी के लगभग 130 टेस्ट भी मिल चुके हैं, जो कि आप लोग प्रैक्टिस साथ-साथ में करके चल सकते हैं। तो वो आप लोगों को इसके तरीके से एक तरीके का बोनस मिल गया है, जो कि आप लोगों को एक शानदार फाउंडेशन तैयार करने में हेल्प करेगा, जब आप लोग एग्ज़ाम के अंदर में जाकर बैठोगे। आप में से कितने ऐसे हैं जो कि आज की डेट में ऑलरेडी अपना जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट है, तो आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं? तो एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं? तो वो भी आप लोग शेयर करिएगा। इससे ये पता चलता रहता है कि किस तरीके के बच्चे हैं, खासकर बैच के अंदर में। तो उससे कोर्स को और अच्छे लेवल पर जो उसके अंदर में इनपुट लेने में हेल्प मिलती है, खासकर टीचर को भी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, कि बच्चों का लेवल कैसा है, किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर लेक्चर जो है उसमें और बेटर तरीके से चीज़ों को परफ़ॉर्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? दोस्तों अगर आप लोग इस स्लाइड को सिस्टमैटिक वे में देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी, जिससे कि आप लोग यहाँ पर एक पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आएगा। इसमें 2013 से लेके 2023 तक का सारा डेटा जो है, वो आप लोगों के सामने सब्जेक्ट वाइज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट में किस टाइम पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉलिटी जो है वो कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर इसी के साथ में आप लोगों का जो पोर्शन है इसका मैं एनालिसिस भी अभी आप लोगों को करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस दिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ में अभी अगर आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझोगे, तो आप लोगों के सामने मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर आप लोग ये कट ऑफ वाला स्लाइड आप लोग एक बार देखिए। आप लोगों को अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक इंसान कहता है ना कि यार मैं इतना तो कम से कम इस चीज पर फोकस करूंगा। तो यहाँ पर 2023 का जो कट ऑफ था वो था 75, 2022 का कट ऑफ था 88, 2021 का कट ऑफ था 87, 2020 का कट ऑफ था 92, 2019 का कट ऑफ था 98। तो अगर आप लोग मोटे-मोटे तौर पर पिछले 5 सालों का कट ऑफ देखेंगे, तो ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगी कि भाई आज की डेट में अगर लगभग 100 से 110 के बीच में आप लोग नंबर लेकर आ रहे हैं, तो मतलब 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग जो हो एक कंफर्ट जोन में अपने आप को पाते हुए नजर आओगे। बाकी तो देखो ये पहले से ही डिसाइड नहीं किया जा सकता, पर लेकिन वही है कि हम लोग पिछला ट्रेंड का देखकर उसका एनालिसिस करके एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। मतलब एक अगर आप मोटे-मोटे तौर पर बोलूं, तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आप लोग के सही होने चाहिए, अगर आप लोग अपने आप को कंफर्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप लोग बोले कि यार मुझे बस प्रीलिम्स क्लियर करना है किसी तरीके से अब की बार, तो 50% आप लोग बोल सकते हैं अगर सिस्टमैटिक वे में आप लोग चीजों को कवर कर पाए, तो ये समझो कि आप लोग यहाँ पर आसानी से एक अच्छी पकड़ बना पाओगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग ये एक सबसे बड़ा जो हर्डल है, वो आप लोग पार कर आगे निकल जाओगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएँगे और इसको ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड करके समझ भी पाएँगे कि आखिर मुद्दा क्या है। दोस्तों ये वो टॉपिक है जो मैंने पॉलिटी के बारे में आप लोगों से बातें करनी है। खासकर ये टॉपिक एग्जाम में अगर आप लोग उठा के देखोगे पिछले सारे क्वेश्चन पेपर, तो आप लोगों के सामने फंडामेंटल राइट 1, पार्लियामेंट 2, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3, डीपीएसपी 4, कोर्ट 5, शेड्यूल जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया शेड्यूल एरिया, नेक्स्ट यहाँ पर 6 आप लोगों को देखने को मिलेगा। सातवां इलेक्शन और इलेक्शन रिलेटेड लॉ, साथ में यहाँ पर बात करें अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किए जाते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों के सामने जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है,
इन टॉपिक में से आप लोगों का लास्ट के अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखोगे लगभग 5 से 7 साल के, तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि अकेले इन टॉपिक में से आप लोग के 75 से 80% क्वेश्चन आप लोग के कवर हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि फोकस हम लोग को कहां पर देना है। वैसे तो पॉलिटी काफी बड़ा सब्जेक्ट है, काफी कुछ आप लोग को कवर करना पड़ेगा, पर लेकिन अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग कवर कर लेते हो और इसके साथ में आप लोग करंट अफेयर कवर कर लेते हो, तो ये आप लोग फिर समझो यहां पर एक तरीके से कि भाई आप लोगों का मतलब पॉलिटी जो है वो पकड़ में आ जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये क्लासेस लूंगा, सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इसी एरिया पर रहने वाला है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर में कंफर्टेबल फील करो और आप लोग एक तरीके से इन टॉपिक से आया हुआ कोई क्वेश्चन एटलीस्ट वहां पर न बचे। तो इस तरीके से आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर चलने वाली है। ये लगभग अगर आप लोग देखोगे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इनमें से मैंने बताया 75 से 80% क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हर सब्जेक्ट से आप लोग इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट फोकस एरिया आप लोग कवर करके जाओगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आप लोग यहां पर क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जब मैं ये टॉपिक का एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा यार ये तो सही है। अगर बच्चों को जिसको पॉलिटी में डर भी लगता है कि यार कम से कम पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है, कईयों को ये लगता है, ठीक है, हाँ, इस बात की मैं आप लोग गारंटी देता हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कभी पॉलिटी में डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कम से कम इन एरिया पर फोकस देकर हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है एक बार प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया ना भाई, प्रीलिम्स तो बहुत बार की बात है। आप लोग जब यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं ना, और दूर दराज आप लोग का कोई रिश्तेदार यार दोस्त रह रहा है, उसको पता चला कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई, तो भाई इज्जत बढ़ जाती है समाज के अंदर में तैयारी करने वालों की। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि भाई रिश्ते आ रखे हैं और पता चला कि जो लड़की है या लड़का है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इज्जत बढ़ जाती है, पता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ठीक है। तो समाज में ये रुबाब है यूपीएससी का। तो अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो भाई और अच्छे लेवल पर इज्जत आगे पहुंच जाती है। और मैं ये बोलूंगा कि आप लोग का टारगेट बस प्रीलिम्स तक नहीं होना चाहिए, जब तक फाइनल मेरिट में नाम ना आ जाए तब तक किसी के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जितने प्यार करने वाले हैं यूपीएससी को देखकर, उतने ही चिढ़ने वाले भी आप लोग को लोग देखने को मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक है जो कि मैं आप लोग को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कवर कराऊंगा। और इसी के साथ में मैं पास्ट के 10 ईयर जो आप लोग के क्वेश्चन है, खासकर जो पॉलिटी के अंदर पूछे गए हैं, वो मैं अपने वाले सब्जेक्ट में भी यहाँ पर कवर कराता हुआ आप लोगों का नजर आऊंगा। मतलब सारे टीचर इसी तरीके से आप लोग के ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो इसी तरीके से कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो कवर किए जाएंगे और साथ ही साथ में आप लोग की प्रैक्टिस कवर कराई जाएगी। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट का जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस प्रैक्टिस। क्योंकि फोकस यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग भाई साहब बल्कि वो नहीं कहते कि सब कुछ इकट्ठा करके चले जाओ। फोकस ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन आप लोग का बचा हुआ है उसमें आप लोग की प्रीलिम्स वाली नैया पार हो और उसके बेसिस पर फिर आप लोग सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चल पाओ। तो इसके चलते यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को सारी चीजें जो है वो कवर कराई जाएंगी, जिससे कि आप लोग एग्जाम के अंदर में कंफर्टेबल फील करो। मतलब टारगेट आप लोगों को ये लगा के चलना है कि मिनिमम से मिनिमम आप लोग के पास में 110 नंबर आप लोग की झोली में आकर गिर जाए, ताकि जब मेंस की तैयारी आप लोग करने बैठो तो आप लोग ये ना रहे कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, इसका क्या होगा। ऐसा कोई भी आप लोग के माइंड में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। ये तो जीएस वाले पोर्शन की मैंने बात की। अभी सीसेट वाले पोर्शन के बारे में भी मैंने यहाँ पर अभी जो है विपिन सर हैं वो सीसेट लेंगे और मैम आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन लेगी, तो उनको भी ये बोला है कि इस तरीके से कवर कराइए, क्योंकि सीसेट में बच्चों को बड़ा डर रहता है। तो सीसेट की इतने सिस्टमेटिक वे में क्लास होगी बहुत ही अच्छे से। अगर आप लोग इनको कवर करोगे तो मैं आप लोग को इस बात के लिए भी श्योर करता हूं कि भाई आप लोग एग्जाम के अंदर बैठकर कम से कम सी सेट से डरोगे नहीं, आप लोग सी सेट को अच्छे से कवर करके आओगे। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि भाई कम से कम आप लोग क्लास न छोड़े। जो भी क्लास आप लोग करने बैठे उन क्लास को आप लोगों को 100% कंप्लीट करके चलना है। क्योंकि अगर यार ये जो बेसिकली जो ये क्रैश कोर्स टाइप की चीजें होती हैं, इसमें बहुत ही एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में बहुत ही यानी कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर किए जाते हैं। और नॉर्मली एक जो रेगुलर क्लास चलती है उसमें कई बार बच्चे बंक मार देते हैं, चलो ठीक है यार बहुत डिटेल में चल रही है, कुछ एक आधी क्लास बंक मार दी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक तो ऑलरेडी यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और उसमें से भी आप लोग बंक मार दोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसे समझो एक इंसान जो है वो रेगुलर वीडियो देख रहा है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक इंसान जो है वो भाई साहब मंथली करंट अफेयर देख रहा है, अब मंथली करंट अफेयर में से भी बीच बीच में से वो कुछ गायब कर देता है,
तो फिर तो यार दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मंथली ऑलरेडी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसके अंदर में रहती है, उसमें से और क्या ही गायब करोगे यार। तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी क्लास जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिस नहीं करनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस आप लोगों को फायदा पहुंचाएं। मैं थोड़ा-सा एक ओवरव्यू आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का देता हूँ कि कैसे-कैसे यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में फोकस देकर चलना है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को एक मोर और लेस जो है 15 से 20 के बीच में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसमें यहाँ पर इसका वेटेज जो है वो कई बार जो है, जैसे आप लोग बात करते हैं एंशिएंट, मॉडर्न और मेडवल, तो उसमें चेंज होता रहता है कल्चर को लेकर। तो वेटेज जो है वो आप लोगों को कई बार इंक्रीज होता हुआ भी नजर आता है। तो यहाँ पर खास जो फोकस रहता है वो आर्ट एंड कल्चर पर, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये ऐसे एरिया है यार, ये तो सब कर कर जाते हैं जब एग्जाम में खासकर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ऐसे यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई है, ये स्लाइड आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दे देगी इसके बारे में कि भाई साहब पॉलिटी के अंदर में अगर ये एरिया सिस्टमेटिक वे में आप लोगों ने कर लिए, तो मतलब ये समझा के चलो कि लगभग 80% क्वेश्चन तो आप लोगों के नॉर्मली कवर हो ही गए। ज्यादा मतलब ये नहीं कहते कि इतने से कर लो भाई, इतना तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर पॉलिटी को समझ सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। पॉलिटी भी एक अच्छा पोर्शन आप लोगों का होता है, ये ऐसे सबसे वो नहीं कहते लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब अगर आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं। तो इसलिए ये आप लोगों का बिल्कुल ऐसा एरिया होना चाहिए कि यार कम से कम इससे नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली कई बार देखने को मिल जाते हैं, और कई बार फैक्चुअल भी होते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आर्टिकल 21 के बारे में पूछ लिया। इसी तरीके से आप लोग के डीपीएसपी की कई बार कई सारे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं, और लेकिन कॉन्सेप्ट बेस भी आप लोगों को पिछले कुछ समय में ट्रेंड देखने को मिला है। इकोनॉमी की क्या कंडीशन है? इकोनॉमी की ये कंडीशन है कि यहाँ पर आप लोग के अप्लाइड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, बजट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा का सारा टॉपिक जो है वो आप लोग का कवर कराया जाएगा। तो इसको जब आप लोग समझेंगे, तो आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठकर ये नहीं लगेगा यार ये क्या हो गया। मतलब इस तरीके से आप लोगों को सर पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आप लोग को आज की डेट में खासकर फिजिकल ज्योग्राफी और जो मैप वाला एरिया है उसका वेटेज जो है वो आप लोग का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पोर्शन काफी अच्छे से कवर कराए जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ताकि आप लोग इन पेपर के क्वेश्चन जो हैं खासकर उस टाइम पर आप लोग के माइंड में क्लिक करेंगे जब आप लोग सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट को समझ के जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आप लोग का फोकस यहाँ पर फिजिकल और मैप बेस्ड पर ज्यादा रहेगा, ताकि यहाँ से आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के छूटे ना एग्जाम के अंदर में। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये एक ऐसा एरिया है जो कि आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएससी में आप लोग जब तैयारी करते हो तो आप लोग का प्रीलिम्स का पेपर जो है वो कंबाइन होता है फॉरेस्ट सर्विस और सीएससी का। तो इसलिए यहाँ पर इस एरिया को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसका वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया, कंजर्वेशन वाली बातें हो गई, तो इसके चलते तो और भी कई बार आप लोगों को पॉइंट जो है वो यहाँ पर समझ के चलने हैं कि इसके चलते वेटेज जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर अच्छे से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। साइंस एंड टेक जो है वो काफी डिटेल में पढ़ा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें करंट भी आप लोगों का इंक्लूड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जो भी इसरो के मिशन है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, एआई से रिलेटेड आज की डेट में, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, तो ये फोकस एरिया है जो लेटेस्ट। देखो किसी भी एरिया में आप लोग जाओगे तो एक चीज आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी कि करंट अफेयर आप लोगों को वहां पर बैकग्राउंड में नजर आएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो अगर करंट अफेयर को साथ साथ में आप लोग करके चल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे करंट अफेयर और इसमें जब इंटरनेशनल अफेयर के बारे में बात करते हैं, तो एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि करंट अफेयर जो रहता है वो हर एक सब्जेक्ट के वैकेंड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए करंट अफेयर को कभी बोल देते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, कोई कहता है 30 से 35 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी लोग कहते हैं 40 क्वेश्चन भी आ गए, क्योंकि करंट अफेयर कोई इंडिविजुअल ऐसे सब्जेक्ट नहीं है। जो भी न्यूज में है भाई वो करंट अफेयर बन गया, हो सकता है पॉलिटी की न्यूज हो सकता है इकोनॉमी की न्यूज हो सकता है ज्योग्राफी की न्यूज हो सकता है हिस्ट्री की न्यूज हो। हिस्ट्री की न्यूज भाई कई जगह खुदाई होती है, कई सारी चीजें मिल जाती हैं, तो हिस्ट्री की न्यूज हो गई। तो करंट अफेयर इंडिविजुअल एज ए कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक सपोर्टिंग हैंड है। जैसे नहीं माँ बाप पीछे खड़े रहते हैं बच्चे के कि बेटा करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो ऐसे ही करंट अफेयर है। अगर करंट अफेयर आप लोग करके जा रहे हैं तो भाई साहब साथ में तो आप लोग को बहुत ही एक पॉजिटिव एंड देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कम से कम 50 नंबर नहीं 50 क्वेश्चन
यानी कि 100 नंबर। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इसमें से एक तो करंट अफेयर हो गया, तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आप लोग के मान लीजिए 25 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, ठीक है। दूसरा पॉलिटी हो गया, 20 क्वेश्चन यहां से आ गए। तो नॉर्मली प्रीलिम्स को अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चल रहे हैं तो सीधे सीधे 45 क्वेश्चन तो आप लोग यहीं से ही बन गए, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। थोड़ा थोड़ा एरिया दूसरा कवर करके चलोगे तो भाई नैया जो है वो आराम से पार लग जाएगी। तो मैं यही आप लोग को समझाना चाह रहा हूं कि कम से कम आप लोग अपने आप को इस जोन में लेकर आओ कि भाई एटलीस्ट ये पर्टिकुलर जो एरिया आएंगे इनको हम लोग बहुत सटीक तरीके से कवर करके जाएंगे, ठीक है। तो काफी सिग्निफिकेंस इंक्रीज है आज के डेट में करंट अफेयर का। बहुत सारी रिपोर्ट आती है, सबमिट आती है। मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखिए ना, तो वो तो आप लोग के पास में ही है। अभी आप लोगों को अलग अलग साइड की वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें बकायदा एरिया होंगे कि सारी रिपोर्ट एक जगह होंगी, सारी सबमिट्स एक जगह, सारी स्कीम्स एक जगह। तो इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाएंगी। तो उनसे आप लोगों का करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से अपनी कमांड में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चलिएगा। बाकी कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड, वो सारी चीजें अलग अलग तरीके के। तो ये बेसिकली मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग समझ सकते हैं करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर, साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी। तो अगर ध्यान से लगा के चलोगे तो लगभग 45 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा मिनिमम, ठीक है, जिसमें आप लोग सिस्टमेटिक वे में वो सारी चीजें। बाकी ये तो देखो आप लोगों ने बोला कि 45 तो यहीं से आप लोग ही बैठ जा रहे हैं। बाकी अगर ये वाले सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर इन पे आप लोग फोकस और अच्छे से कर दोगे, तो आप लोग का जो प्रीलिम्स को लेकर जो डाउट है ना कि यार प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वो वाला डाउट आप लोग का यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि क्लासेस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप लोग को लेकर चलना है। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वीकली आप लोग के यहाँ पर सेशन लगाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों की दिक्कतें भी सुनी जाएंगी कि जो भी समस्या आप लोग को आ रही है, तो वीकली आप लोगों से बात की जाएगी उस समस्या का समाधान करने के लिए, ताकि आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल सको, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसकी क्लासेस कैसे होंगी? इसकी क्लासेस आप लोग को रेगुलरली 3 क्लास देखने को मिलेंगी। 3 क्लास जैसे कि, जैसे एक तो सी सेट की क्लास आप लोग की रेगुलर चलेगी, ठीक है। ये क्लास का जो टाइमिंग फिलहाल के टाइम पर अभी हम लोग रख रहे हैं, ये क्लास का टाइम होगा 3 से 4, ठीक है, जो सी सेट की क्लास चलने वाली है। एक क्लास डेली आप लोग को इवनिंग में देखने को मिलेगी। ये क्लास आप लोग की रहेगी 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से रहेगी, 6 से 7 ये आप लोग की रेगुलर क्लास आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक ये क्लास आप लोग की होगी, और एक क्लास आप लोग को मेरी देखने को मिलेगी। तो ये क्लास आप लोग की लगभग रहेगी शाम को 8 बजे से, यानी कि इवनिंग में ही सारा का सारा बैच जो है वो आप लोग का शिफ्ट किया गया है। 8 से 9 बजे के करीब आप लोग को मेरी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को पॉलिटी या फिर जो भी सेक्शन होगा वो यहाँ पर कवर करता हुआ आप लोग को नजर आऊंगा। तो ये आप लोग का शेड्यूल रहने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा संडे में आप लोग के टेस्ट हुआ करेंगे, जो कि आप लोग को संडे में टेस्ट अपने प्रैक्टिस करने हैं सिस्टमेटिक वे में, तो उसको अलग से आप लोग अपना बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलिएगा। तो इससे आप लोग को ये फायदा देखने को मिलेगा कि पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग की प्रैक्टिस भी आप लोग को लेकर चलनी है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने सीरियसली आप लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़कर इस पर्टिकुलर जो सिलेबस को ढंग से कवर करके चलोगे बिना मिस किए हुए, तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करने वाले हो। नहीं यकीन आ रहा है तो जब आप लोग का एनालिसिस करूंगा एग्जाम का, उस दिन आप लोग देखेगा। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरा फोकस ये रहने वाला है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक भी आप लोग की न छूटे और सारी सिस्टमेटिक वे में कवर हो, तो अच्छे से आप लोग सारी चीजें अपने कंट्रोल में करते हुए नजर आओगी। बाकी इसके अलावा कोई सजेशन भी आप लोग के दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। और ये जो क्लास होंगी इनको सिस्टमेटिक वे में आप लोग को कवर करते हुए यहाँ पर चलना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं यार ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा मुझे दिक्कत ज्यादा आ रही है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग को डाउट पूछ रहे हैं, तो टीचर से डायरेक्ट आप लोगों को कनेक्ट करा देंगे, ताकि आप लोग के वो डाउट वहां पर क्लियर होते रहे। टेस्ट सीरीज को लेकर कोई प्रॉब्लम है, सी सेट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जिस आशा से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स को चूज किया है, उसी तरीके से ये कोर्स भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा और रेगुलर तरीके से 100% अपना देते हुए चलिएगा, ताकि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप लोग चीजों को कवर करते हुए चले, ठीक है। बाकी फिर से कह रहा हूं, कोई भी डाउट समस्या होगा तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा। और बाकी सारी क्लासेस जो है मैं आप लोग को बता दूं, ये क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। हाँ, कोई टीचर इधर उधर चला गया, कोई इशू पड़ गया किस दिन, या फिर कोई मतलब दिक्कत आ गई, ठीक है, तो तब आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराई जा सकती है। और उसमें अगर जिस दिन रिकॉर्डेड होंगी कोई दिक्कत आ गया, तो उसकी भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। बेसिकली आप लोग एक तरीके से डाउट सेशन आप लोग के लगवा देंगे उससे रिलेटेड भी। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल आप लोग के पास में रहेंगी। यानी कि जो लाइव क्लास हो जाती है
वो 1 घंटे बाद प्रोसेसिंग होती है उसकी और फिर वो रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो आप लोगों के पास में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज़ जो रहेगी, वो आप लोग की लाइव हो जाया करेगी हर संडे। जो एग्ज़ाम का टाइम है, बिल्कुल उसी टाइम पर आप लोग की टेस्ट सीरीज़ जो है, वो पब्लिक हुआ करेगी। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा उसी टाइम पर, ताकि सिस्टमैटिक वे में आप लोग चीज़ों को लेकर चल सकें। एनसीईआरटी के सारे टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास में आ चुके हैं, तो उनको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो बेसिक है। तो उनको तो जब आप लोगों को टाइम मिले बीच में, एक अपना एनसीईआरटी का टेस्ट आप लोगों ने निपटा दिया, उसको ऐसे लेकर आप लोग चलते रहिएगा। बाकी कोई सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। और बाकी संडे में आप लोगों से मिला करूंगा, संडे सैटरडे में कोई टाइम रख लूंगा जिससे आप लोगों से बात करा करेंगे। तो फिर जो आप लोगों की दिक्कतें होंगी वो डायरेक्टली फेस टू फेस हम लोग गूगल मीट के थ्रू डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? तो पर लेकिन मुझे ये बताइए कि हाँ 100% हम लोग एग्जाम पे फोकस देकर सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो उसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्रीलिम्स क्लियर करना है, यस या फिर नो? चलिए फिर लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी चीजों को तैयार करके आगे बढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है? लव यू ऑल, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मुझे प्रीलिम्स कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर ईपीएफओ वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। यार ईपीएफओ वाला जो कोर्स है, वो पर्टिकुलर जो कोर्स है वो आप लोगों को बता दूं, वो उसके लिए है जो नॉर्मली ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है। उसके अंदर में आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग वाले अलग अलग सेक्शन, उसमें हिस्ट्री भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। तो वहां पर सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? तो आप लोग किस एग्जाम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो चीज आप लोग फोकस करिए और उसके हिसाब से आप लोग इस वीडियो को मतलब देख सकते हैं, मतलब कौन सा कोर्स आप लोगों को ज्वाइन करना है। अभी प्रीलिम्स की अभी डेट भी आप लोगों के सामने, ईपीएफओ का ना तो फॉर्म है अभी, ना डेट है। तो उसके बारे में अभी कुछ अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए उसके लिए आप लोग डिसाइड करिए कि आपका फोकस एरिया कौन सा है। अगर ईपीएफओ फोकस एरिया की पहले हर एक ईपीएफओ और फोकस करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में, तो फिर ईपीएफओ के लिए आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? वहां पर उसका कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके।